जय सिया राम। जिस प्रकार से आप लोगों को अभी जानकारी मिली थी, अब हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग फटाफट आकर के लाइव जुड़िए और पितृपक्ष में कैसे तर्पण करना है ये छोटी सी जानकारी और ग्रहण करें और पितरों को जल तर्पण करके उनको संतुष्ट करें, प्रसन्न करें और जीवन में मंगल कामना की आशा करें। जय सिया राम। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में सबसे पहले जो तर्पण की सामग्री है उसको हम एकत्रित रखेंगे, एक पात्र में रखेंगे। और पितर तर्पण के लिए जो सामग्री है वो क्या है, जैसे आप जानते होंगे कि ये त्रिकुशा हो गया, इसको त्रिकुशा कहते हैं। और ये मोटक हो गया, मोटक भी आपके तर्पण में काम आएगा। और ये पवित्री होती है, पवित्री भी आपके कार्य में संपन्न होगी। उसके बाद में आपके लिए एक पात्र में तिल होना चाहिए या पॉलीथिन में आप रखेंगे तिल को। और आपके पास अक्षत होना चाहिए, अक्षत भी रखेंगे। और उसके बाद में आपके पास जौ होना चाहिए जो आपके तर्पण कार्य में काम आएगा। आपके पास चंदन होना चाहिए। ये सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास फूल, पितरों के लिए सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होती है, सफ़ेद पुष्प होना चाहिए, तुलसी पत्र होना चाहिए। इसके बाद में आप शुद्ध पात्र में जल लेकर के जहां आपको तर्पण करना है शुद्ध स्थान पर आप बैठ जाएंगे। सबसे पहले आप आचमन करेंगे, 3 बार अपने पात्र से जल लेकर के आचमन करेंगे। मंत्र भी बोलना होता है, लेकिन आप लोग मंत्र नहीं जान सकते हैं, इसलिए आपको 3 बार केवल तर्पण करना है। आचमन करेंगे और आचमन करने के बाद में आप जो है पवित्री धारण करेंगे। ये पवित्री होती है आपकी, ये पवित्री आपको धारण करना है। पवित्री धारण करेंगे। उसके बाद में यदि आपके पास शिखा है तो शिखा को बांधेंगे। शिखा के लिए भी मंत्र होता है, लेकिन आप लोग मंत्र जान नहीं सकते हैं, और जान भी सकते हैं तो विधि को ज़्यादा व्यापक नहीं बनाएंगे, साधारण रूप से समझेंगे। उसके बाद में आपके पास एक नया यज्ञोपवीत होना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण हैं या यज्ञोपवीत पहनते हैं तो आपके पास एक यज्ञोपवीत नया वाला होना चाहिए। और आप यज्ञोपवीत पहनेंगे और पूरब माथ बैठ जाएंगे। पूरब माथ बैठ करके अपने भगवान को, इष्ट देवता का स्मरण करेंगे और जल हाथ में लेकर के बोलेंगे, देवर्ष पितृ तर्पणम करिष्ये। ऐसे कर करके आप जल गिरा देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जल ऐसे ही गिराएंगे। उसके बाद में एक बड़े से पात्र में, जिसको हमने ये लोटे के रूप में यूज किया है, इसमें जल है। जल के बाद में इसमें चंदन डालेंगे और थोड़ा सा अक्षत डालेंगे और फूल डालेंगे और तुलसी का पत्र डालेंगे। पूरा माथ बैठे हैं। जनेऊ हमारा ये नया वाला एकदम सीधा होना चाहिए। और इसके बाद में कुशा हाथ में लेंगे, ये है कुशा। कुशा हाथ में लेंगे और अंजलि में जल लेकर के अपने देवताओं का सबसे पहले तर्पण करेंगे। तर्पण करते समय आप 3 बार तर्पण करेंगे, या अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके पास समय है, तो आप 30 बार भी जल दे सकते हैं अपने देवताओं के लिए। सबसे पहले आप पूरब माथ होकर के तर्पण करना प्रारंभ करेंगे। तर्पण करते समय इस कुशा को आप अग्रभाग में ही पकड़ेंगे, जैसा कि हमने देखा है। और ये जल हम एक पात्र में डालेंगे। अगर मुझे अकेले ही तर्पण करना है तो उसके लिए हम एक पात्र में जल डालेंगे। ये हो गया। इसके बाद में अब इससे हम जल उठाएंगे ऐसे करके और सीधा ऐसे जल डालेंगे और बोलेंगे तृप्यताम। फिर जल उठाएंगे, बोलेंगे तृप्यताम। फिर जल उठाएंगे, बोलेंगे तृप्यताम। ऐसा करने के बाद में अब ये आप 3 बार भी कर सकते हैं और आपको 30 बार भी करने का जो विधान है 30 बार भी आप कर सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो। इसके बाद में जो आपका ये जल बचता है, ये जल जो आपका बचा है तर्पण के बाद में, इस जल को हम फेंक देंगे।
इसके बाद में हमारा जो ये तर्पण की विधि है, पूरब माथ में हम देवताओं का तर्पण कर चुके हैं। अब हम उत्तर माथ घूम जाएंगे। जब उत्तर माथ होंगे तो जनेऊ क्या करना है, हमें कंठी की तरह पहन लेना है। ये जनेऊ जो है ये कंठी की तरह पहनना है। इसके बाद में जो आपका गमछा है ये भी कंठी की तरह होना चाहिए। ये आपका गमछा ऐसे कंठी की तरह होना चाहिए। उसके बाद में आप सीधा बैठ जाएंगे, जल पात्र में जल ले लेंगे और जल पात्र में अब केवल जौ डालना है। कुशा हाथ में लेंगे और अपने ऋषियों का ध्यान करेंगे। ऋषियों का ध्यान करते हुए अंजलि का जल जो है ये प्रजापत्य तीर्थ से हम इस जल को देंगे। ये प्रजापत्य तीर्थ क्या होता है आप जानेंगे। इसमें फूल डालेंगे और उसके बाद में हम अपनी दिशा को बदल लेंगे। हम तो बैठे हैं वैसे पूरा माथ, लेकिन आपको दिशा बदलना है। दिशा बदल करके आप जल लेंगे और जल लेकर के आपको तर्पण के समय ऐसे करना है, तृप्यताम तृप्यताम। और तृप्यताम, ये आपका हमारे सप्त ऋषि होते हैं। ये तर्पण मुझे 7 बार करना है। उत्तर माथ बैठ करके जनेऊ को कंठी तरह पहनेंगे और गमछे को कंठी की तरह पहन लेंगे और उसके बाद में इस तरीके से ऐसे जल गिराएंगे कि दोनों ये हाथ की जो हथेली है मध्य भाग है इसी से जल आपका नीचे गिर जाए। ये 7 बार आप जो है अपने ऋषियों के लिए तर्पण करेंगे। इसके बाद में आप इस बचे हुए जल को फिर फेंक देंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अब अपने पितरों की तरफ चलना है। सबसे पहले देवताओं का कार्य हो गया, ऋषियों का कार्य हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने पितरों की तरफ चलना है। पितर क्या होते हैं, हमारे पितर दक्षिण दिशा में होते हैं और पितरों के लिए पितर के पास पहुंचने के बाद हम दक्षिण दिशा में घूम जाएंगे, सीधा मुंह घुमाएंगे। इसके बाद में दक्षिण मुख करके बैठ जाएंगे, जनेऊ को उल्टा करेंगे। ये जनेऊ जो है इसको हम इधर दाहिने कंधे पर करेंगे और इसके बाद में बायां घुटना जो है ये जमीन पर लगाएंगे। गमछा दाहिने कंधे पर होगा, ये भी। इसके बाद में बायां घुटना हम जमीन पर लगाएंगे। बायां घुटना आपका कौन सा होगा, ये है। ऐसे बैठेंगे। इसके बाद में आपका जो ये पात्र है इस पात्र में जल ले लेंगे। जल लेकर के इसमें तिल डालेंगे, पुष्प डालेंगे और उसके बाद में ये आपका मोटक है। मोटक आप हाथ में लेंगे और इसके बाद में आपको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और उसके बाद में आपको करना क्या है कि पितरों को जो जल देना है वो आप पितृ तीर्थ से ही देंगे। आपके हाथ से जल ये तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से आपका जल गिरना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करते हुए हाथ में जल लेंगे और उसके बाद में ये जल आपका यहीं से ही गिरना चाहिए और अपने पितरों का ध्यान करते हुए तृप्यताम। सबसे पहले आप अपने पिताजी का नाम लेंगे। पिताजी का नाम लेकर के तृप्यताम कह करके आप जल गिरा देंगे और तस्मै स्वधा या तस्मै नमः भी कह सकते हैं। और ये जल लेकर के 3-3 बार अपने पिताजी का और अपने बाबा जी का, अपने परदादा का नाम लेकर के जितने भी आपके गोत्र में लोग हैं उनका नाम लेते रहेंगे और सबके लिए तृप्यताम कहते हुए जल तर्पण करेंगे। और विशेष करके ध्यान रखेंगे कि आप पितृ तीर्थ से ही जल को गिराएंगे। इसके बाद में आप पितरों का कार्य संपन्न करने के बाद में आप सीधा बैठ जाएंगे और
हाँ, इसी क्रम में जो है पितरों को तर्पण करने के बाद में जो आपके कुल में बचे हुए लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उनके लिए भी 3 बार जल लेंगे और तृप्ताम कह करके जल गिरा देंगे। ऐसे गिराना है आपको। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि ये जो जल गिराने की जो विधि है इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। जिनको आप नहीं जानते हैं, आपके कुल से आश्रित हैं, उनके लिए आप 3 बार जल दे करके कार्य को संपन्न करेंगे। इसके बाद में आपका ये जो बचा हुआ जल है इसको आप फिर फेंक देंगे। इसके बाद में आप जो है फिर से जल लेंगे और जल लेकर के इसमें तिल डालेंगे, फूल डाल देंगे और भीष्म जी का नाम लेकर के आपको भी तर्पण करना है। उसी विधि से आप जल लेंगे और जल लेकर के भीष्म तर्पण के लिए आपको 3 बार जल अंजलि से लेकर के जल गिरा देना है। ये इस प्रकार से 3 प्रकार की विधि होती है। सबसे पहले पूर्व दिशा में अपने पितरों देवताओं के लिए, और उत्तर दिशा में अपने ऋषियों के लिए, और दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए यह तर्पण कार्य किया जाता है। इसके बाद में आप यदि कर सकते हैं तो यह कार्य भी करेंगे कि आपने गमछे जो अपने कंधे पर रखे हैं इसके कोने पर आप तिल रखेंगे और तिल को 4 बार ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रख करके, और इसको आप जल में डुबोएंगे। जल में डुबो करके आप अपनी बाईं ओर इसको निचोड़ देंगे। ये इसके बाद में आप जनेऊ सीधा करेंगे। शब्द हो जाएंगे। गमछा आपका इधर हो जाएगा। इसके बाद में ये पात्र जो है आपका, ये आप लेकर के उठेंगे, हाथ पैर धुलेंगे और उसके बाद में इस पात्र में साफ जल लेंगे। साफ जल हमने ले लिया है और इसके बाद में हमें इसमें डालना क्या है, चंदन और फूल। अब ये चंदन और पुष्प लेकर के सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान के लिए जल अर्पण करेंगे। जल तर्पण करते समय भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे और सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए भगवान को अर्घ्य प्रदान करेंगे, जिससे पितरों को पूर्ण संतुष्टि होती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये तर्पण किया हुआ जल जो बचा है इसमें आपको सूर्य भगवान के लिए अर्घ्य नहीं देना है। आपको जो अर्घ्य देना है ये इस पात्र से अलग देना है। हम इस समय यहीं बैठे हैं इसलिए इसमें डाल रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को हम एकदम लगाएंगे और इसके बाद में या दूसरा पात्र लेंगे या जमीन पर ही भगवान सूर्य नारायण के लिए अर्घ्य डालेंगे। इसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करेंगे। चारों दिशाओं में प्रणाम करेंगे। चारों दिशाओं में प्रणाम करके अपने पितरों को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को इतने तक संपन्न करेंगे। इसकी और सारी विधियां अभी हैं। तर्पण की जो विधि बताई गई है ये और भी व्यापक है, लेकिन साधारण रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये जानने का प्रयास किया था कि गुरुजी जो साधारण रूप से जल तर्पण का विधान है वो हमें आप बताने का प्रयास करें, तो एक छोटी सी व्यवस्था में हमने जो है आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको जल तर्पण करना है। और जल तर्पण करने के बाद में आप यहाँ से प्रणाम करके हाथ पैर धुल करके सीधे आप भगवान के पास जा करके नित्य क्रिया जो भगवान की पूजा पाठ आप करते हैं वो आप करेंगे। और आप सामर्थ्य के अनुसार जो आपकी विधि है उस प्रकार से करेंगे। एक छोटी सी जानकारी लेकर के आप लोगों तक मैंने प्रयास किया पहुंचाने का। हमें ये आशा है कि आप इस जानकारी को प्राप्त कर करके सहजता महसूस करते होंगे और आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए हैं अगर, तो आप कृपया अपने उन सगे संबंधियों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो पितृ पक्ष में अपने पितरों को जल दे रहे हैं। जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय नारायण।